Good afternoon, Triply and EC 5th semester students. My name is Megha Sharma. I am a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic, Nakodar. आज हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। एक मैं फिर से बता देती हूँ, कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके थ्रू हम एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, मैंने क्या है, इन्फॉर्मेशन हम आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्ज़ाम है, वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन। वो मैं किसके थ्रू एक्सचेंज करूँगी, अपने फ़ोन के थ्रू, आपको कॉलिंग करके या आपको मैसेजेस भेज के। वो क्या होगी, मैंने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की। फिर हमने क्या था, वो कैसी कैसी हो सकती है, टेलीफोन के थ्रू हो सकती है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हो सकती है, पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है, मोबाइल कम्युनिकेशन हो सकती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, एक्सेट्रा। ये सारी हमने की थी। और आज हम क्या करने वाले हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। हम क्या करेंगे आज, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का। उसमें पहले क्या आएगा, हमारी इंफॉर्मेशन आएगी, इनपुट ट्रांसड्यूसर आएगा, इनकोडर आएगा, डिजिटल मॉड्यूलेटर, फिर क्या आ गया, चैनल के बाद अब देखो, ऊपर मॉड्यूलेट हुई, नीचे क्या होगी हमारी इंफॉर्मेशन, डीमॉड्यूलेट होगी। डिजिटल, जैसे ऊपर डिजिटल मॉड्यूलेटर था, नीचे हो गया डिजिटल डीमॉड्यूलेटर। इनकोडर था ऊपर, नीचे होगा डिकोडर। यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर था, यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ये क्या हो गया हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम। जो ये हमारी ऊपर वाली चीज़ है, ये हमारा काम करती है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिट का। और ये जो हमारी नीचे वाली चीज़ है, वो करती है रिसीवर का काम, और ये करती है ट्रांसमीटर का काम। अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। अब देखो, इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है। इंफॉर्मेशन सोर्स जो भी है हमारी इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन में, जहाँ तो वो एनालॉग की फॉर्म में हो सकती है या तो वो डिजिटल की फॉर्म में हो सकती है। अगर एनालॉग की फॉर्म में है तो ऑब्वियस है, वॉइस हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है। अगर एनालॉग की फॉर्म में, पूरा आपको पता है वो क्या होगा, बाइनरी नंबर। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी क्या होता है, 0 और 1। The information signal is an audio or video signal. It will be analog in nature. ठीक है, अगर हमारा ऑडियो है या वीडियो है, वो क्या होगा, एनालॉग का होगा, एनालॉग के नेचर का होगा। अगर कंप्यूटर डाटा है, बाइनरी है, अगर क्या है, अगर कहते कंप्यूटर डाटा है, बाइनरी नंबर वही होंगे 0 और 1, वो क्या होंगे, हमारे डिजिटल इन नेचर में होंगे। ये होगी हमारी इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या है, हमने पढ़ा था डिजिटल कम्युनिकेशन के बाद कहते हैं 3 पार्ट है। अब ये देखो, ब्लॉक डायग्राम में 3 पार्ट क्या होगी, एक होगी हमारी ट्रांसमिशन, ये जो चीज़ थी ट्रांसमिटिंग वाला पॉइंट, एक हो गया चैनल वाला पॉइंट, एक क्या हो गया, रिसीवर वाला पॉइंट। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब कहते हैं ट्रांसमीटर क्या है। ट्रांसमीटर का क्या काम होता है, द ब्लॉक डायग्राम इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोड्यूस मैसेज सिग्नल लाइक। वो कहते हैं जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो क्या है, कौन सा, क्या किस फॉर्म में हो सकता है, लाइक वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, डाटा की फॉर्म में हो सकता है। एंड नेक्स्ट कहते हैं वो क्या है, स्टेप टू चेंज इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ट्रांसड्यूसर का क्या काम है, वो चेंज कर देगा, जो भी आपका सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी आपकी वॉइस है उसको किस में कन्वर्ट कर गया, इलेक्ट्रिकल में फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कहते हैं द ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में क्या है, उसको कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसड्यूसर का मेनली वर्क यही होता है, वन ऑफ द एनर्जी टू अनदर ऑफ द एनर्जी, वो क्या है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, for the analog for the analog signal the input, this is achieved that the help of a d converter। अब कहते ये क्या होगा, जो आपका इनपुट है, जो आपका आ रहा है इनपुट, वो क्या कर रहा है, अचीव करता है, एडी हो जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका काम होता है ये एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर हम एनालॉग की फॉर्म में ले रहे हैं, वो एनालॉग टू डिजिटल में करके, डिजिटल है तो डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब कहते द सोर्स आउटपुट डिजिटल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द ट्रांसड्यूसर ट्रांसमिशन ओवर द
पर्टिकुलर चैनल दिस इज कंप्लीटेड टू इनकोडर। अब क्या है, अब हमने एक हेल्प से लिया ए टू डी कन्वर्टर लिया, उसमें कहते थे सोर्स ऑफ आउटपुट दैट कन्वर्ट होगी, वो क्या होगी, कन्वर्ट होगी इनटू दी बाइनरी में। ऑब्वियस है, अब मेरा एनालॉग है वो आगे कन्वर्ट होगा डिजिटल में, ठीक है। कन्वर्ट होगा रिप्रेजेंट दी ट्रांसमिशन अवर दी पर्टिकुलर चैनल दैट इज कंप्लीट इनकोडर, जिसको हम कह देते हैं इनकोडर। वो चीज़ क्या इनकोड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकोड हो जाएगी। अब हम आगे आ जाते हैं चैनल। सभी को पता है चैनल क्या होता है। लास्ट ईयर जो हमने लास्ट सेम में हमने पढ़ा था एनालॉग कम्युनिकेशन, उसमें भी हमने चैनल्स के बारे में पढ़ा था। अब चैनल क्या है आपको पहले पता है, चैनल को हम मीडिया भी बोल देते हैं, ठीक है, मीडियम भी बोल सकते हो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कहते हैं, जो हमारा चैनल है इट इज़ अ फिजिकल मीडियम विच कन्वर्ट ट्रांसमिशन और रिसीवर। ऑब्वियस है, ये क्या है, कनेक्टेड है रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ। अब चैनल क्या है, दो तरह के हो सकते हैं आपके, एक हो गया वायर्ड, एक हो गया वायरलेस। वायर्ड हो गया जिसमें केबल होगी, वायरलेस होगा जिसमें केबल नहीं होगी। वायरलेस कौन सा हो गया, डायरेक्ट वेव्स भेजते हैं, स्काई वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स होगी, ये सारी क्या है इसमें आ गई। अब केबल वाली क्या होगी, वायर लाइन्स आ गई, ऑप्टिकल फाइबर एक्सेट्रा। हम कहते हैं दिस नॉइस इंट्रोड्यूस एडिशनल प्रॉब्लम इन डिटेक्टिंग दी सिग्नल एट रिसीवर। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, वो डिटेक्ट कर देती है सिग्नल को जब वो रिसीवर पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है। हम आगे आ जाते हैं मॉड्यूलेटर। अब क्या है, मॉड्यूलेटर का क्या वर्क होता है, द मॉड्यूलेट दी बेस बैंड सिग्नल ऑन दी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल के थ्रू हमारे सिग्नल को आगे भेजता है। ये आपका बना हुआ सिग्नल, नीचे क्या है, कैरियर सिग्नल है। अब आज जो डीमोडुलेटर क्या होता है, डीमोडुलेटर का काम होता है एट द रिसीविंग एंड ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन। ये क्या रिसीविंग एंड में लगा हुआ है डिजिटल कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम में। द डिजिटल डीमोडुलेटर प्रोसेस द चैनल कॉपरेट ट्रांसमिटिंग वेव एंड रिड्यूस। ये क्या है, कॉपरेट करता है ट्रांसमिटिंग वेव को एंड रिड्यूस करता है ईच वेव फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स को। नो नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द एसेंशन ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा सिंबल। जो क्या है, ये क्या होगा, हमारा जो भी सिग्नल है, जो भी डाटा है, उसको क्या है, डीमोडुलेट करके आगे भेजता है। ये हमारा क्या था, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब हम आगे आ जाते हैं उसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले हम आते हैं एडवांटेजेस पे। वो कहते हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आर सिंपलर, एक सिंपलर है, चीपर एज कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। अब क्या है, एनालॉग कम्युनिकेशन में से ये क्या है, सस्ता पड़ता है हमें, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस इज दैट सिग्नल फिडिलिटी इज बेटर, इसकी फिडिलिटी बेटर होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है। थर्ड आ गया डिजिटल ट्रांसमिशन अलो एज द रीजनेटिंग द डिजिटल सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हैं इसके थ्रू, बट एनालॉग के थ्रू नहीं होती। अब आ जाओ फोर्थ पे क्या है, इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिफ्थ आ गया डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आर मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है। रिड्यूस कॉस्ट एंड सिंपली डिज़ाइन, इसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल है और रिड्यूस कॉस्ट। इम्प्रूव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें। आगे अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्यू टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन द डाटा रेट बिकम हाई। जब कहते हैं जब हम एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं इसका डाटा रेट हाई हो जाता है। फिर कहते हैं सेकंड है डिजिटल कम्युनिकेशन नीड सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या है, सिंक्रोनाइजेशन यूज़ होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होती है। और जो एनालॉग में था उसमें सिंक्रोनाइजेशन यूज़ नहीं होती थी। द मैसेज विच आर इनकोड इन डिजिटल सिग्नल रिक्वायर दी मोर बैंडविथ इन एनालॉग सिग्नल। इसमें जो क्या कहते हैं, इसकी डिसएडवांटेज होगी, इसमें क्या है, बैंडविथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल के थ्रू। ये क्या था, आज हमने ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया, उसकी थ्योरी को समझा और उसकी डिसएडवांटेजेस को समझा। अब हम आ जाते हैं आगे उसका कंपैरिजन क्या है एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन का और किसका, डिजिटल कम्युनिकेशन का और एनालॉग कम्युनिकेशन का कंपैरिजन हम पढ़ेंगे। पहले कहते हैं जो इसके आपको भी पता है ये एनालॉग सिग्नल है वो क्या है, कंटिन्यू वेव सिग्नल है, कंटिन्यूसली जो चल रहा है, ये हो गया। अब डिजिटल क्या है, ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में जो होता है, ठीक है, ये हमारा आ गया
डिजिटल। ठीक है, अब इसमें उन्होंने एग्जांपल बता दी, इसमें एग्जांपल ऑडियो हो सकती है, नॉइस हो सकती है, इसमें हमें पता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है। इसकी जो इसकी वेव होती है वो इसकी एग्जांपल हो सकती है ऑडियो, वॉइस, ठीक है ना। इसी कारण ये क्या है, कंटिन्यूस की वेव में होता है। इसकी होगी हमारी 0 और 1, और इसका जो वेव फॉर्म है इसको हम साइन वेव के साथ डिनोट करते हैं, इसको हम स्क्वायर वेव जो ऐसी होती है स्क्वायर वेव के साथ करते हैं रिप्रेजेंट। ऐसे ही आ गया थर्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कहते रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस रेंज वैल्यू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ये क्या है, हमें एनालॉग की फॉर्म में ही देता है, हमें कंटिन्यूस में देगा। ठीक है, जो एनालॉग की फॉर्म है ये हमें देगा डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस में देगा, जो ऐसे होता है 0 1 0। ठीक है, अब क्या देते, फोर्थ में आ गया इसकी नॉइस के बारे में बताएंगे। इसमें कहते मेक मोर लाइकली टू गेट इफेक्ट रिड्यूस द एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है, नॉइस इफेक्ट इसमें लेस होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग। फ्लैक्सीबल, इसका जो एनालॉग ये फ्लैक्सीबल नहीं होता एनालॉग में, डिजिटल में ये फ्लैक्सीबल होता है इसका हार्डवेयर। मेमोरी, ये क्या है, जो स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल, जो मेमोरी है आपकी स्टोर होगी इन वेव सिग्नल में, ये होगी बाइनरी में 0 और 1 में। पावर क्या है, पावर में आ गया ये जो लार्ज पावर यूज़ करता है ये लेस, इसकी कोड लो है, इसकी क्या है कॉस्ट हाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कहते हैं नाइन्थ में क्या आ गया आपका, नाइन्थ में आ जाता है आपका नो एरर करेक्शन। इसमें एरर करेक्शन नहीं होते बिकॉज ये कंटिन्यूस वेव के थ्रू में होता है, इसमें एरर करेक्शन होते हैं। और इसका जो इसकी जो बैंडविड्थ है BW का मतलब होता है बैंडविड्थ, जो इसकी बैंड में स्मॉल होती है और इसकी लार्ज होती है, वही कारण ये जो है एडवांटेज बन गई एनालॉग की, लेस के कारण वो लार्ज होती है, उसकी क्या बन गई डिसएडवांटेजेस। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने ये डिस्कस किया है। मतलब कोई भी डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन 10 to 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ जाता है 10। ठीक है, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये 10 मार्क्स का बन गया। 5 मार्क्स का बनेगा कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैंने कराए हैं आपको 10 के 10 करोगे तभी 5 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अच्छे से करना है। कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ लेना। थैंक